हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका हाई स्कूल मैथमेटिक्स में। आज के वीडियो में हम एनसीईआरटी मैथ कक्षा 10वीं एक्सरसाइज 12.2 को सॉल्व करेंगे। हमारे पास एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। हमें एक वृत्त दिया है और उस वृत्त के अंदर एक त्रिज्यखंड बना है और उस त्रिज्यखंड की त्रिज्याओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर है और उन दोनों त्रिज्याओं के जो बीच का कोण है वो है 60 डिग्री। तो हमें उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है, मीन्स एरिया बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम फिगर के थ्रू समझते हैं और सॉल्व करते हैं। हमारे पास में एक सर्किल बना हुआ है और इस सर्किल में एक त्रिज्यखंड बना है OAB। त्रिज्यखंड मीन्स होता है त्रिज्याओं के द्वारा बनाए गए भाग। त्रिज्याओं के द्वारा बनाए गए खंड को ही हम क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं। तो इन त्रिज्यखंड की जो लंबाई है, मीन्स त्रिज्यखंड की जो त्रिज्याओं की लंबाई है वो 6 सेंटीमीटर है। दोनों त्रिज्याएं सेम होगी तो ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। और इन दोनों त्रिज्याओं के जो बीच का एंगल है, मीन्स दोनों त्रिज्याओं के जो बीच का कोण है वो 60 डिग्री है। तो हमें इस पूरे सेक्टर का, इस त्रिज्यखंड का हमें क्षेत्रफल बताना है। तो हम जानते हैं किसी भी त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, थीटा अपान में 350 और इंटू में पाई आर स्क्वायर। मीन्स इसको हम ऐसा रीड कर सकते हैं, थीटा अपान 350 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो थीटा होता है वो क्या होता है, इन दोनों त्रिज्याओं के बीच बना हुआ कोण, और आर क्या होती है, हमारी रेडियस, इस त्रिज्यखंड की रेडियस। तो चलिए हम यहाँ पे देख सकते हैं इस त्रिज्यखंड की रेडियस जो है, रेडियस वो कितना है स्टूडेंट, वो है 6 सेंटीमीटर। हम रेडियस को हमेशा स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, सो यहाँ पे हमने स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर दिया। सो आर हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर और हमें थीटा की वैल्यू दी हुई है। थीटा मीन्स इन दोनों त्रिज्याओं के बीच बने कोण। तो इन दोनों त्रिज्याओं के बीच जो कोण बना हुआ है उस कोण का मान है 60 डिग्री। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब हम जानते हैं किसी भी त्रिज्यखंड मीन्स किसी भी सेक्टर का जो एरिया होता है वो होता है थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। हम क्या करेंगे, इस वाले फार्मूले में थीटा और आर की वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारे पास थीटा की वैल्यू है 60, तो हम यहाँ पे 60 डिग्री राइट कर दिए। अपान में 350 मीन्स 360, तो यहाँ पे हमने 360 राइट कर दिया। और इंटू में पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 और आर स्क्वायर मीन्स 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर मीन्स 6 इंटू 6। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे देख रहे हैं 60 से 350 सीधे सीधे कट जाएगा, ये 61 जा 60 होता है और 56 जा ये होता है 360। तो यहाँ पे हम दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब हम देख सकते हैं ये 6 से हम इस 6 को भी कैंसिल कर सकते हैं, राइट। अब हमारे पास ऊपर मीन्स अंश में क्या क्या बचा, 22 इंटू 6। तो 22 में हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 132। कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 132। और डिवाइड में कितना रहेगा, 7। यहाँ पे 1 बचा तो 7 1 जा 7 ही आएगा। तो ये आ गया 132 अपान 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम हमेशा एरिया को किस में रिप्रेजेंट करते हैं, स्क्वायर में। तो इसकी यूनिट सेंटीमीटर में थी तो एरिया क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बहुत ही सीधा क्वेश्चन है। तो इस त्रिज्यखंड का एरिया हमें कितना मिल गया, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। हमें एक वृत्त दिया हुआ है और उस वृत्त की परिधि हमें पता है 22 सेंटीमीटर, मीन्स उसका सरकमफेरेंस जो है 22 सेंटीमीटर है। तो हमें उसके एक चतुर्थांश, चतुर्थांश का मतलब होता है 1/4। क्या होता है, 1/4। तो हमें उसके 1/4 पार्ट का एरिया बताना है। तो इसको भी हम फिगर के थ्रू समझते हैं। सो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक सर्किल है, इसको हमने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो इक्वल पार्ट है इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, चतुर्थांश। चतुर्थांश मीन्स 1/4 भाग।
तो यहाँ पे चाहे हम इस चतुर्थांश को लें या इस चतुर्थांश को या इस, हमें किसी एक चतुर्थांश का एरिया निकालना है। और हमें क्वेश्चन में पता है इसकी जो टोटल लेंथ है इस सर्किल की, मीन्स इसकी जो सरकमफेरेंस है, इसकी जो परिधि है वो कितनी है 22 सेंटीमीटर। तो हम परिधि के थ्रू यहाँ पे इसका रेडियस निकालेंगे, मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ। तो हम जानते हैं जो वृत्त की परिधि होती है वो क्या होती है स्टूडेंट, वो होती है 2πr। तो यहाँ पे हम परिधि के प्लेस में राइट कर सकते हैं। हम जानते हैं हम यहाँ पे राइट करेंगे, हम जानते हैं कि जो परिधि होती है, वृत्त की परिधि वो होती है 2πr। राइट स्टूडेंट, जो वृत्त की परिधि होती है वो होती है 2πr। अब यहाँ पे हमें परिधि पता है कितना 22 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे परिधि की प्लेस में 22 राइट कर देंगे इक्वल्स टू 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो यहाँ पे हम 22/7 राइट करेंगे और इंटू में आर है, सो इंटू में आर। अब यहाँ से हम आर की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे 7 इधर डिवाइड में है तो इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 22/7 और डिवाइड में हो जाएगा 2 इंटू 22। राइट, तो यहाँ पे ये आ जाएगी आर की वैल्यू। हम देख सकते हैं 22 से 22 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी 7/2। सो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास आर की वैल्यू आ गई 7/2। अब हमें किसी एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, मीन्स किसी एक सेक्टर का हमें एरिया निकालना है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं हमने इस सर्किल को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो हम जानते हैं जो टोटल एंगल होता है सर्किल का ये होता है 350। हमने इसको 4 पार्ट पे डिवाइड कर दिया, तो ये कितना प्रत्येक पार्ट पे जो एंगल बनेगा स्टूडेंट ये हो जाएगा 90 डिग्री। कितना हो जाएगा 90 डिग्री। इस तरह भी 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 डिग्री और ये एंगल भी 90 डिग्री, तब तीनों मिला के कितना हो जाएगा 350 डिग्री। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे मान लिया ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री है और ये रेडियस हमको मिल गई यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ ये मिल गई 7/2। तो हमने यहाँ पे राइट कर दिया 7/2। अब हमें इस सेक्टर का एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम जानते हैं जो एरिया होता है किसी भी सेक्टर का, मीन्स किसी भी त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है, यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मीन्स एरिया ऑफ सेक्टर, ये होता है स्टूडेंट θ/360 और इंटू में होता है πr²। सो हम इस फार्मूले में थीटा की वैल्यू और पाई की वैल्यू और आर की वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास थीटा की वैल्यू आई है 90 डिग्री, सो यहाँ पे हमने 90 डिग्री पुट कर दिया। अपान में 350 है तो यहाँ पे हमने 350 पुट कर दिया, इंटू में πr², पाई की वैल्यू 22/7, r² मीन्स आर की वैल्यू हमारे पास आई है 7/2, तो यहाँ पे हम 7/2 का स्क्वायर कर देंगे। राइट, अब यहाँ पे हम यदि इसको कैंसिल आउट करना चाहें तो 91 × 90 और 94 × 350 ये हो गया कैंसिल। अब हम यहाँ पे देखें तो इस 7 से हम इस 7 को कैंसिल कर सकते हैं, या हमने 7 से 7 को कैंसिल कर दिया। अब यहाँ से हम देख सकते हैं यदि 2 से कैंसिल करना चाहें तो 2 × 1 = 2 और इसको 2 से कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा 11। राइट, अब हम देख सकते हैं यहाँ पे कोई ऐसा डिजिट नहीं बचा जो किसी दूसरे डिजिट पे कैंसिल आउट हो सके, तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे। हमारे पास ऊपर क्या बचा 11 × 7, तो 11 7 जा होता है 77 और अपान में बचा 4 × 2, 4 2 जा कितना होता है 8, तो ये हमारे पास आ गया 77, ये हमारे पास आ गया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया फ्रेंड्स हमारे इस सेक्टर का, किसी एक सेक्टर का एरिया। तो यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर आ गया हमारे पास, एरिया ऑफ अ सेक्टर ये हमें मिल गया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमें फाइंड करना था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमारे पास एक घड़ी है जिसमें हमें मिनट की सुई की लंबाई दी हुई है 14 सेंटीमीटर। हमें बताना है कि जो मिनट की सुई है वो 5 मिनट में कितना एरिया कवर करती है, मीन्स 5 मिनट में उसके द्वारा तय किए गए एरिया का हमें क्षेत्रफल बताना है। तो इस क्वेश्चन को भी हम फिगर के थ्रू समझते हैं और सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट यहाँ पे हम इसको एक घड़ी मान सकते हैं
और इसको हमने मान लिया ये है मिनट की सुई। यहाँ से ये जो हमने मान लिया ये मिनट की सुई है जो पहले 3 पे थी और 5 मिनट चल के ये कहाँ पे आ गई, 4 पे आ गई। तो हमें तो सबसे पहले ये बताना है कि ये 5 मिनट चली तो कितना एंगल चली। ठीक है, हमें यहाँ पे इस एंगल को फाइंड करना है। तो हम जानते हैं जो पूरा सर्किल होता है ये होता है 360 डिग्री का, और यदि मिनट की सुई 12 से चल के दोबारा 12 पे आती है मतलब वो 360 डिग्री चलती है, राइट। तो हम यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं ये जो मिनट की सुई है 60 मिनट में कितना चलती है, 360 डिग्री। क्यों? क्योंकि जो पूरा सर्किल का एंगल होता है कितना होता है, 360 होता है। तो एक चक्कर पूरा करने में वो कितने मिनट का समय लेती है, 60 मिनट। मतलब 360 डिग्री घूमने में वो कितने मिनट का टाइम लेती है, 60 मिनट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि या सिंस मिनट की सुई जो है 60 मिनट में तय कोण, 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, ये बनाती है 360 डिग्री का। अब जो मिनट की सुई है 60 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाई, 360 डिग्री का। तो यदि हम यहाँ पे 1 मिनट का एंगल निकालना चाहें तो यहाँ पे 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 1 मिनट में तय, या फिर हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं बना, 1 मिनट में बना कोण हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 60। तो ये आ जाएगा हमारे पास 60 से हम इसको 60 1 जा 60, 66 जा 350। तो ये हमारे पास आ गया 1 मिनट में तय कोण, 1 मिनट में बना कोण। तो हमें पता चल गया जो मिनट की सुई है 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का। तो यहाँ पे जो मिनट की सुई है कितना घूमती है, 5 मिनट घूमती है। तो 5 मिनट घूमती है मीन्स 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 5 मिनट में बना कोण। तो 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 6 डिग्री इंटू 5। सो ये आ जाएगा 30 डिग्री। मीन्स हमें पता चल गया ये जो मिनट की सुई है 3 से 4 पहुंचने में मतलब कि 5 मिनट की दूरी तय करने में कितने डिग्री के एंगल बनाएगी, 30 डिग्री के एंगल बनाएगी। अब हम निकालेंगे 5 मिनट में ये जो एरिया कवर की, मीन्स 5 मिनट में इस बने हुए सेक्टर का हमें एरिया निकालना है। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, 5 मिनट में जो एरिया होगा तो कितना हो जाएगा। हम जानते हैं किसी भी त्रिज्यखंड का जो एरिया होता है वो होता है थीटा अपान 360 और मल्टीप्लाई में होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें पता है थीटा की वैल्यू कितनी हमने फाइंड की, 30 डिग्री। तो यहाँ पे हम 30 डिग्री पुट कर देंगे। अपान में 360 है तो यहाँ पे हम 360 पुट करेंगे। पाई की वैल्यू हम जानते हैं 22/7 होता है तो यहाँ पे हमने 22/7 राइट कर दिया। आर स्क्वायर, आर की वैल्यू हमें पता है 14, तो यहाँ पे हमने 14 का स्क्वायर कर दिया। अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे देख सकते हैं ये 7 से 14 कट जाएगा। सो 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, हमने इसको कैंसिल आउट कर दिया। उसी तरह ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और 3 से हम इसको कैंसिल आउट करना चाहें तो 3 1 जा 3 और ये 12 में 12 3 जा 36 होता है, ये हमने कैंसिल आउट कर दिया। अब इसको हम फिर से 2 से कैंसिल करना चाहें तो 2 1 जा 2 और ये 2 6 जा कितना होता है, ये होता है 12। अब इसको हम फिर से 2 से कैंसिल कर सकते हैं, ये हो जाएगा 2 7 जा 40 एंड 2 3 जा 6। तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या बचा स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास ऊपर बचा 22 और मल्टीप्लाई में 7। तो 22 में यदि हम 7 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 154। कितना आता है, 154। और यहाँ हमारे पास अपान में क्या बचा, 3 इंटू 1। तो 3 इंटू 1 हम करेंगे तो कितना आएगा, 3 ही आएगा। सो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया 154/3 और ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास स्टूडेंट 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। क्या आ गया, सो स्टूडेंट यहाँ पे हमें मिल चुका है। यहाँ से यहाँ तक आने में ये जो एरिया कवर हुआ इसका क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल कितना आ गया, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।